अंकल जी, आप आंध्र प्रदेश से आए हैं? जी, तेलंगाना से आया है। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? थोड़ा सूटकेस का प्रॉब्लम है, लॉक का। ये भैया मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया। हाँ, बहुत सहायता किया मेरे भगवान जैसा सहायता किया ये दोनों नहीं मेरे नहीं, मिलके। ऐसी बात नहीं अंकल जी, ये तो हमारा धर्म था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह के 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ और आज बरसात सुबह हुई है, तो इस वजह से बहुत ही बढ़िया हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो आज ट्रैवल करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोल के रखा है, कुछ लोगों ने बताया था कि मैं कल बताऊँगा चलना कि नहीं चलना है। तो जो लोग चलेंगे मैं उनके साथ में आज चलूँगा नैमिष, और आप भी हमारे साथ में बने रहिए। वहाँ पे नैमिषारण्य धाम पे जाकर हम आपको पूरे डिटेल में सारा वीडियो ब्लॉग बना के देंगे और वहाँ पे आपको जो भी डिटेल में जानकारी चाहिए वो सारी आपको मिलेगी इस ब्लॉग में। तो हमारे साथ में बने रहिए। और मैं जाता हूँ अभी घर और रेडी होता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ निकलूँगा नैमिषारण्य धाम के लिए। तो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ नैमिष जाने के लिए, नैमिष का ब्लॉग करने के लिए। और अभी 11 बज गए सुबह के, काफ़ी धूप हो चुकी है। अब सुबह का मौसम बहुत अच्छा था बट अभी काफ़ी धूप है। और एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनसे मैंने संपर्क कर रखा था, तो अभी उसमें से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग पहले कार से जाने वाले थे, 4-5 लोगों का ग्रुप था अपना, तो वो अब नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि मुझे प्लान कैंसिल नहीं करना था, वरना प्लान कैंसिल हो जाता आज का। तो अब हम सिर्फ 2 लोग जाएंगे। नैमिष के लिए हम लोग निकल चुके हैं और हमारे साथ में हैं आनंद, ये हमारे लंगोटिया यार हैं और इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला प्लान था कार से जाने का, बट कुछ हमारे दोस्त थे उन्होंने कुछ धोखा दिया हम लोगों को, तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं और अब हम बाइक से जाएंगे। तो रास्ते में चलते चलते आपको नैमिषारण्य धाम के महत्व के बारे में जानकारी दे दूं। हिंदुओं का बहुत ही पवित्र धर्म स्थल है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले देश दुनिया से डेली हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और किसी खास त्यौहार पर तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे होती है। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिला में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराणांतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहधर्म पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वायाधानुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौत्य उग्रश्रवा ने यही ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थीं। नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में एक और कथा बहुत प्रचलित है। वाराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कुर्मु आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेम यहीं विशीर्ण हुई, अर्थात गिरी, अतएव यह नैमिषारण्य कहलाया। दोस्तों, यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है और 7-8 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप गांव में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी तो थोड़ा सही रास्ता मिल रहा है, बट आगे का रास्ता और भी ख़राब है। तो अक्सर करके यहाँ पे रास्ता ख़राब ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी रहता है और यहाँ पे जो नाली का प्रबंध सही नहीं है, तो यहाँ पे घर का भी पानी भरा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी जल भराव रहता है। यहाँ की स्थिति तो और ख़राब है, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जब बरसात हो जाती है तो इतना पानी हो जाता है कि अगर आपके पास नाव हो तो नाव में बैठ के चले जाएंगे आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। तो यहाँ पे हमेशा अक्सर पानी भरा ही रहता है। तो यहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग जल्दी से कोशिश करते हैं पहुँचने की। तो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे सिधौली कस्बा है, तो वहाँ पे हम रुकेंगे। सिधौली में कुछ फेमस फूड स्टॉल हैं। तो अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप सिधौली पे आते हैं तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी।
तो आगे पेट्रोल टंकी आ चुकी है, तो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, क्योंकि बाइक में पेट्रोल भरवाना है मुझे। और अब चलते हैं सीधे पेट्रोल टंकी पे, टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र करते हैं जारी। तो हम पहुंच चुके हैं सिधौली कस्बे में और यहाँ से भी नैमिष 41 किलोमीटर है और हम लोगों को निकलने में काफ़ी लेट हो गया था, तो अब जल्दी से जल्दी सफ़र को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको लेकर चलूँगा सिधौली में फेमस फूड स्टॉल पे। तो अब सीधे वहाँ पे चल रहे हैं हम। तो अगर आप कभी भी लखनऊ की तरफ से आएँ या आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हों, तो इस जगह पे जाइए और यहाँ पे आप आराम से, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं ब्रेकफास्ट, और लंच करना चाहते हैं लंच भी कर सकते हैं। तो ये है श्री रामू कचौड़ी भंडार और यहाँ पे बहुत ही फेमस है। NH24 पर जो रेगुलर सफ़र करते हैं वो जानते होंगे इस शॉप के बारे में। अगर आपने अभी तक यहाँ पे कभी आए हैं और नहीं यहाँ का स्वाद लिया है तो ज़रूर एक बार लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कचौड़ियाँ मिलती हैं। तो हमारी कचौड़ी आ चुकी हैं, अब देखिए बहुत ही क्रिस्पी और हॉट कचौड़ी है। हालांकि मौसम भी बहुत हॉट है, बट हम लोग कचौड़ी खा रहे हैं। भैया तो रामू की कचौड़ी खाने के बाद हम लोग अभी खड़े हैं सिधौली टाउन में और यहाँ से हम निकलेंगे और रुकेंगे कोनी घाट पे। कोनी घाट पे इसमें रुकूंगा क्योंकि वहाँ की जो शुद्ध देसी चाट है वो काफ़ी फेमस है। और सामने आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं। तो ये जो साइड में देखिए आप, इधर एक कार जा रही है, उधर से आप लखनऊ जाते हैं, लखनऊ जा रही है, ये NH24 है। तो ये है NH24 और इधर को जाएंगे तो आप, तो इधर को अगर आप जा रहे हैं तो आप पहुँच जाएंगे दिल्ली, और अगर आप इधर को जा रहे हैं तो आप यहाँ से लखनऊ। तो अगर आप चाहे लखनऊ से आए चाहे दिल्ली से आ रहे हों, आपको सिधौली टाउन आना पड़ेगा और यहाँ से आपको नैमिष के लिए रास्ता मिलेगा। तो रामू की कचौड़ी खाने के बाद आनंद भाई ने बोला कि कुछ मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मीठा खा रहे हैं। मीठा खाने के बाद तुरंत निकलते हैं। तो सिधौली से हम लोग निकल चुके हैं मिश्रिक रोड पे, और नैमिषारण्य धाम जाने के लिए आपको सिधौली से मिश्रिक रोड पे चलना पड़ता है। तो यहाँ से अप्रॉक्स अभी हमको चलना है 40 किलोमीटर। तो सिधौली से 3 किलोमीटर निकलने के बाद आप यहाँ पे एक टर्न देखेंगे। तो कभी भी आप आइएगा इस टर्न को देखिए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रहता है। यहाँ पे बिल्कुल खुला सा माहौल है, देखिए आप चारों तरफ, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हवाएं बहुत ठंडी आती हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा का पूरा हरा भरा मैदान है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे कोनी घाट पे। तो यहाँ पे कोनी घाट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए नदी है और यहाँ पे घाट है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए पे ये नदी है और देखिए यहाँ पे कछुआ बैठे हुए हैं पत्थर पे, ये आप देखिए। तो ये सब धूप ले रहे हैं। बाकी जो है बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, इसलिए मैंने कैप लगा ली है। तो आगे जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट में यहाँ पे बहुत फेमस चाट मिलती है, वो भी शुद्ध देसी चाट। तो मैं आपको यही पे बता रहा था, कोनी घाट। तो यहाँ पे एकदम शुद्ध देसी स्टाइल वाली दुकान भी है, पुरानी दुकान है मिट्टी की। और यहाँ पे जो चाट मिलती है वो भी बहुत ही बेहतरीन शुद्ध देसी होती है, और वो भी पत्ते पे खिलाते हैं, पेड़ के पत्ते पे। अभी आप देखिए कितनी शॉप है यहाँ पे और बहुत ही फेमस है। कभी भी आप यहाँ पे आइएगा नैमिषारण्य तो ये कोनी घाट की चाट जरूर खाइएगा। कुछ करा थी भैया, तो खस्ता मटर बनाओ। देसी चाट की दुकान। इनका मटर ताजा रहा है। कैसी चाट है बताओ? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो देसी चाट का स्वाद लेने के बाद हम लोग एक बार फिर से निकल चुके हैं और अब हमारी यात्रा सीधे नैमिष पहुंचेगी।
क्योंकि अभी बहुत समय भी हो रहा है, शाम भी होने लगी है। तो यहाँ पर सामने जो आप एरिया देख रहे हैं, जो ये मिट्टी के टीले उठे हुए हैं, तो यहाँ का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो मैं जब वापस आऊँगा नैमिष से तो यहाँ पे ज़रूर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो कि बहुत ही फेमस है। आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा, आप देखना ज़रूर इसको। दोस्तों यहाँ पे आगे आप देख पा रहे होंगे पुराने मिट्टी के घर। तो यहाँ पे देखिए बहुत पुराने मिट्टी के घर हैं। ये देखिए सामने ऊपर बहुत ही पुराना बना हुआ है और बहुत ही मजबूत है। अभी भी देखिए आप, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है लेकिन फिर भी देखिए अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं। तो यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा लग रहा है, अभी भी लग रहा है जैसे बरसात हुई है। और जिस तरीके का मौसम है तो पक्का यहाँ पे बरसात हुई है अभी। तो हम लोग पीछे थे तो धूप थी, लेकिन यहाँ पे बरसात हुई। तो ऐसा ही मौसम चल रहा है, कहीं पे बरसात हो जा रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल बदली वाला मौसम हो गया यहाँ पे भी। तो बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं नैमिषारण्य द्वार पे, और ये भी सिधौली मिश्रिक रूट चल रही थी। तो यहाँ पे आप आगे देख पाएंगे नैमिषारण्य द्वार। तो अब हम लोग सिधौली मिश्रिक रोड से सीधे नैमिष रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर नैमिष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको होटल्स नज़र आने लगे होंगे। तो यहाँ पे लोग आकर रुकते हैं और नैमिषारण्य के दर्शन करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं नैमिष धाम में। तो हम लोग नैमिष में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए हम मेन मार्केट में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सारी दुकानें हैं, मैं आपको दिखा दूँगा अभी आगे चल के। तो यहाँ पे सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, खिलौनों की दुकान मिल जाएगी, प्रसाद की दुकान मिल जाएगी और बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो हम मेन मार्केट से अब चक्रतीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे चक्रतीर्थ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉप दिख रही सारी, ये सारी की सारी शॉप, किसी पे प्रसाद मिल रहा है, किसी पे खिलौने मिल रहे हैं, किसी पे भक्ति वाले गाने हैं उनकी सीडीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको चारों ओर दुकान ही दुकान दिखेंगी, शॉप्स ही शॉप्स हैं, और यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नैमिष की मुख्य जगह पे, इसको बोलते हैं चक्रतीर्थ। मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। तो आपके सामने बिल्कुल है पवित्र चक्रतीर्थ, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु रोज़ के रोज़ स्नान करते हैं, और बहुत ही पवित्र जगह है ये। इसी में स्नान करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु रोज़ यहाँ पे आते हैं। तो आपके बिल्कुल सामने है चक्रतीर्थ, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे दर्शन करिए चक्रतीर्थ के। और यहाँ पे मान्यता यही है कि ये जो चक्र बना है, इसमें भगवान विष्णु का जो चक्र है, वो सुदर्शन चक्र, वो गिरा था और यहाँ से पाताल लोक चला गया था। तो यहाँ से आज भी पानी निकलता है इसी चक्र से, और हज़ारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पे स्नान करते हैं। क्योंकि किसी त्यौहार पे तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वो लोग आते जाते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको दर्शन होते हैं इनके।
तो अब हम लोग चक्र तीर्थ से निकल चुके हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं और वहां से ही गोमती नदी की तरफ जाएंगे। भैया हनुमानगढ़ी कौन रहता है? हनुमानगढ़ी पांडव किला कहा है, पांडव किला भी कहा है। भैया हनुमानगढ़ी किधर है? मंगलवार है, आज हनुमानगढ़ी नहीं हो रही। तो दोस्तों हम लोग हनुमानगढ़ी जा रहे थे तो यहाँ पे एक अंकल हमको मिल गए, तो इनको कुछ प्रॉब्लम थी। अंकल जी आप आंध्र प्रदेश से आए हैं? जी तेलंगाना से आया है। अंकल जी तेलंगाना से आए हैं। वारंगल से आया हम। नाम क्या है अंकल जी आपको? वीरेंद्र। तो आपकी क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? थोड़ा सूटकेस का प्रॉब्लम है, लॉक का सूटकेस लॉक का प्रॉब्लम हो गया। ये भैया मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया। उसको हिंदी में क्या बोलता है समझ में नहीं आ रहा है। मदद, उसको सहायता। बहुत सहायता किया मेरा भगवान जैसा सहायता किया ये दोनों। नहीं ऐसी बात नहीं अंकल, ये तो हमारा धर्म था। और ये हमारे आनंद भाई तो अभी अंकल को मार्केट लेकर गए और वहाँ से स्क्रू ड्राइवर लाए और अंकल का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर फिर वापस करके अभी आए अंकल। सही है। तो अंकल आपको यहाँ पे नैमिष में कैसा लगा? कब से आप यहाँ पे हैं? नहीं कल आया, कल आया आप यहाँ कल पे? रात को आया। तो सारा कुछ देख लिया नैमिष में? नहीं एक उधर गया नदी के पास गया। बाकी और हनुमान गद्दे गया, भोजन करके इधर आ गया अभी। अच्छा, तो अभी रुकने का प्लान है आपका? अभी 7 दिन। अच्छा, एक हफ्ते का पूरा प्लान। सही है। तो सारा जितना भी यहाँ पे नैमिष का है सारा आपको देखना है और सुनना भी, भागवत सुनने के लिए आया हम। अच्छा, तो विद फैमिली आप आए यहाँ पे? हाँ विद फैमिली। अरे बहुत अच्छी बात है। आप इतनी दूर से आए पे देखने। हम यहाँ के लोकल है ना, तो थोड़ा हमने भाई आप लोगों की मदद नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो कभी हम भी कहीं फंस सकते हैं बाहर, तो भी होगा ना, कोई करेगा मदद हमारी भी। तो अंकल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू अंकल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो यहाँ से पहले हम लोग अब जाएंगे गोमती नदी, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और अभी चल रहे हैं गोमती नदी की तरफ। तो वहाँ पे भी घाट है और वहाँ पे लोग स्नान करते हैं नदी के अंदर, तो वहीं पे हम चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ का कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पे सब बहुत ही घने पेड़ हैं, बहुत ही बढ़िया सब बिल्कुल रास्ते हैं। और देखिए कहीं पे ऊंचे हो रहे, कहीं पे नीचे जा रहा रास्ता, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे और बहुत ही सुकूनदायक जगह है ये। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं बिल्कुल गोमती नदी के पास में। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं राजघाट तट पे। अभी गोमती नदी, नैमिषारण्य गोमती नदी राजघाट तट है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर और यहाँ से नदी आपको आगे दिखेगी। ये बिल्कुल सामने है गोमती नदी। यहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं। तो अभी जब यहाँ पे कोई त्यौहार होता तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो इसमें कोई त्यौहार नहीं है, थोड़ा शाम का भी समय हो चुका है, तो इसलिए अभी यहाँ पे कम भीड़ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, गौ माता आगे खड़ी हैं। तो यहाँ पे सब स्नान चालू है। गोमती नदी है, नाव भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग स्नान करना चाहते हैं स्नान भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मछली को चुनाने के लिए दाना लिए हैं और डालो। तो अभी तो फिलहाल कोई मछली नहीं आई है। देखिए यहाँ पे ये देखो मछली, छोटी छोटी मछली आ रही हैं।
लोग हनुमानगढ़ी पे आ चुके हैं और यहाँ पे है श्री पांडव किला और ये द्रौपदी मंदिर और पीछे हमारे खाटू श्याम मंदिर। तो हम चल रहे हैं अभी हनुमानगढ़ी, आपको आगे दिखा देते हैं द्रौपदी मंदिर। तो यहाँ से अभी मैं मंदिर में अंदर लेकर जाऊँगा हनुमानगढ़ी के अंदर कैमरा। तो ये भी देखना होगा कि वहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं अलाउ है। तो देखते हैं, अभी पे आप दर्शन करिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला द्वार। तो यहाँ पे देखिए सामने है हनुमान जी का मंदिर, मतलब हनुमान जी हनुमानगढ़ी इसी को बोलते हैं। साथ लेकर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ मेरे बिल्कुल सामने श्री राम दरबार आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। और यहाँ पे देखिए आप हनुमान जी का दर्शन करिए। यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। आज के समय में भीड़ नहीं है, तो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और कैमरा भी मैं यहाँ पे ले आया हूँ, पता नहीं अलाउ है कि नहीं अलाउ है, बट फिर भी मैं बना पा रहा हूँ वीडियो। तो आप यहाँ पे दर्शन करिए। तो हनुमानगढ़ी से आप ये नज़ारे देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल हरे भरे पेड़ हैं सारे। और यहाँ पे देखिए आप श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। तो हनुमानगढ़ी के बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे। आप फव्वारों की आवाज़ सुन सकते हैं। और इधर देखिए झरना टाइप का बनाया गया है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से आवाज़ आ रही है, बहुत ही मीठी सी आवाज़ आ रही है। और मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी छींटें पड़ रही हैं पूरे शरीर पे, तो इससे बिल्कुल मन फ्रेश हो गया है। और जो भी थकान था वो भी लग रहा है दूर हो गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम आ चुके हैं ललिता देवी मंदिर परिसर में और यहाँ पर चलो। तो नैमिषारण्य में 52वां शक्तिपीठ मां ललिता देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था, जहां पर शिव के अपमान से सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे माता सती के शरीर के 52 भाग हो गए थे। सभी भाग अलग अलग जगहों पर गिरे। माँ का 52वां भाग नैमिषारण्य में गिरा, जो कि हृदय भाग था। इसलिए हम इन्हें माँ ललिता देवी के नाम से जानते हैं। यहाँ की मान्यता यह भी है कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आता है, माँ उसे खाली हाथ नहीं भेजती और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ में दर्शन करें। और मुझे यहाँ भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैमरा में अंदर ले जा पाऊँगा नहीं ले जा पाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ ले जाने की। तो यहाँ पर आपने ललिता देवी माता के दर्शन किए और अब दोस्तों हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे सीधे एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे। तो यहाँ से सीधे मैं आपको लेकर चलूँगा उस हिस्टोरिकल प्लेस पे और उसके बाद घर वापसी करेंगे। तो अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो हम लोग अब उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे वो ऐतिहासिक धरोहर है और वो मंदिर पे आपको लेकर चल रहे हैं हम। तो वहाँ पे आप देखिएगा कितना हिस्टोरिकल प्लेस है और आप खुद देख के वहाँ का अंदाज़ा लगाइएगा कितनी पुरानी वो बिल्डिंग है।
दोस्तों हमारे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं बहुत ही पुरानी इमारत है, 12वीं से 13वीं शताब्दी की बनी हुई इमारत है। और यहाँ का जो डिटेल है यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में। बहुत ही खास जगह है ये, आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर। आस्तिक अष्टिका अथवा औक्टिक बाबा मंदिर नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर एक राज्य संरक्षित स्मारक है। नक्शादी ईंटों से निर्मित इस मंदिर समूह में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त छोटे छोटे और मंदिर निर्मित किए गए थे। वर्तमान में छोटे मंदिरों में से एक मंदिर का कुछ भाग ध्वस्त हो गया है, शेष मंदिरों केवल थलचंद है। अच्छा ये यहाँ पे देखिए लिखा है, शैली की दृष्टया लगभग 12वीं 13वीं 27वीं स्टिका शिल्प का दुर्लभ मंदिर अवध क्षेत्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है कि संरक्षित भवन क्षेत्र है, यदि कोई व्यक्ति इस भवन क्षेत्र को हानि पहुँचाएगा या किसी प्रकार कुरूप करेगा तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम संख्या सन 1957 ईस्वी के अनुसार उसे बंदी गृह का दंड भोगना पड़ेगा। तो देखिए आप, ये बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है। चलिए मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ का। तो ये देखिए, ये देखिए मंदिर। बहुत ही प्राचीन है ये, 12वीं 13वीं शताब्दी का है। देखिए नक्काशी जो इसके ऊपर है, देखिए ये शानदार चीज़ है। देखिए ईंटों में ही बनाया गया है, ईंटों को काट के बनाया गया ईंटों को। तो ये आज के ज़माने में से ऐसी चीज़ देखने को मिले तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 12वीं से 13वीं शताब्दी की बनी हुई इमारत है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और ये सब देखने के बाद दिल को बहुत खुशी मिलती है। और जितना ही ज़्यादा समय तक ये उद्धार इनका हो जाए, जितने ज़्यादा समय तक ये उपस्थित है हमारे पास में, तो उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये निशानी है हमारे इतिहास की। इसलिए मैं नैमिष से घूमने के बाद मैंने बोला था आपको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, तो मैं उसके बाद आया वापस यहाँ पे। और देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं कोशिश करूँगा आप तक जितने भी वीडियोज़ बना पाऊँ उसमें अच्छे से अच्छी डिटेल दे पाऊँ आपको। और आपको कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पे।